Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is 6th lecture of gravitation. In this lecture, we are going to study about gravitational potential energy and escape velocity. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. सपोज आप रोड पे चल रहे हैं. अब सपोज ये पर्सन रोड पे चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, इसको रोड पे बॉल गिरा हुआ दिखा. यहां पे इसे क्या दिख रहा है? बॉल दिखाई दे रहा है. बॉल रोड सरफेस पे है, अर्थ सरफेस पे. ये ऑब्वियसली हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, ये पर्सन भी अर्थ पे है, तो ये बॉल कहां पर है? अर्थ सरफेस पे है. अर्थ सरफेस पे है. इसकी एनर्जी क्या है? इस पे कितनी एनर्जी है? क्योंकि ये रुका हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed by moving body by virtue of its motion. एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion. उसके मोशन के वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में, उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है. रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ वर्क डन. मीन्स हम उस बॉडी पे कितना काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन जाकर इसने क्या किया? इस बॉल को उठाया, इस बॉल को अपने हाथ में उठा लिया. थोड़ी देर बाद इसने क्या किया? ये बॉल को क्या किया? हाथ में उठा लिया. मीन्स उठाने के लिए उसे काम तो करना पड़ेगा ना, उसमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. तो इसने जितना काम किया वो एनर्जी किसमें चली गई? बॉल में. इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई. बट कितनी बड़ी पोटेंशियल एनर्जी? सपोज इसने बॉल को उठाया और उठा के h हाइट पे अपने हाथ पे रखा. उसका हाथ कितने हाइट पे है? अर्थ सरफेस से h हाइट पे है. बट उसको बॉल को उठाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बॉल के वेट के बराबर. और बॉल का वेट क्या है? सपोज बॉल का मास है mg, तो बॉल का वेट क्या हो जाएगा? mg. ये हमने पहले लेक्चर में देखा है. वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. यहां पर mg जो इसका वेट है, उतना ही इसको फोर्स अप्लाई कर, उतना ही इसको यहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको उठाने के लिए. तो बॉल में जो एनर्जी स्टोर कर ली गई है वो एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी. क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इक्वल टू उसका वेट एंड उसको कितने हाइट पे लेकर गए, mgh. ये हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी. आइए समझते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि अर्थ सरफेस पे था तो अर्थ सरफेस से इसका हाइट था 0. हाइट कितना था? 0. हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0. लेकिन जब इसे ऊपर उठाया गया तो इस पे एनर्जी स्टोर हुई. एनर्जी स्टोर हुई ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है आपने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? Energy can neither created nor destroyed, but it can be converted from one form to another. Just उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहां पर एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर जा रही है. यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं होती एनर्जी. इसने काम किया, इसको बॉल उठाया, इसने बॉल उठाया, बॉल उठाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ी ना. बिना एनर्जी के तो वो चल भी नहीं पाता था. एनर्जी उसे देनी पड़ी, तो उसकी एनर्जी किस में गई? बॉल में गई. एनर्जी बॉल में स्टोर हुई. इसीलिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो टू ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सपोज यहां पे अर्थ सरफेस पे एक टेबल रखा हुआ है, ये बॉल इस पे रख दिया, या फिर यहां पे अलमीरा रखी हुई है, बॉल उसके ऊपर रख दिया. यहां पे हाइट कम है, यहां हाइट ज्यादा है. तो जैसे जैसे हम ज्यादा हाइट पे लेकर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उसे यहां पे रखने के लिए जितनी एनर्जी लगी वो हाइट पे डिपेंड करेगी. देन
यहां से उसे अलमीरा पे रखने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मींस ज्यादा हाइट पे जाने पे एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। सो इससे समझ में आ रहा है एनर्जी क्या है, हम हाइट से रिलेट कर सकते हैं। एंड एज वी गो टू द ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एनर्जी इंक्रीजेस। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एनर्जी बढ़ने लगती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh। ये अभी मैंने बताया आपको कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जब ये पर्सन ने बॉल को हाथ में पकड़ा तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, mgh, और ग्राउंड में एनर्जी कितनी थी, ग्राउंड लेवल पे 0। रिमेंबर, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अर्थ सरफेस पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि अर्थ अपने तरफ उसे अट्रैक्ट करेगी, लेकिन कोई पर्सन उस पे वर्क कर रहा है, कोई पर्सन ने उस पे वर्क किया, मतलब एक चीज को दूसरी जगह पे रख दिया उठा के, तो वर्क हुआ। कोई भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना, इसे हम कहते हैं वर्क करना। तो वर्क किया, इसका मतलब उसकी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में चली गई, और ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी जाके स्टोर होती है तब उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय mgh। सो when h is small compared to radius r of the earth, we can assume g to be constant and can use the formula mgh। remember, अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉलर हाइट की। कैसी स्मॉलर हाइट, मतलब हाइट विच इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस से बहुत छोटी हाइट है। तब हम मानेंगे कि g कांस्टेंट है, g की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। एंड ऐसे केस में हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, mgh फॉर्मूला यूज करेंगे। सी, सो दिस इज अर्थ, सपोज ये है अर्थ। अब अर्थ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है। सो अर्थ सरफेस पे जब बॉडी रखी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं 0। लेकिन सपोज यहां पे किसी ने उस बॉडी पे वर्क किया, ठीक है, ये बॉडी को अब उठा लिया, यहां पे क्या किया, इसको उठा दिया। सो अर्थ ही गायब हो गई यहां से। सो बॉडी को उठा लिया एंड अपने हाथ पे पकड़ लिया। अब बॉडी को उठाने के लिए उसे उस पे काम करना पड़ा, उसे क्या करना पड़ा, उस पे काम करना पड़ा। एंड सपोज उसने अर्थ सरफेस से उसे h हाइट पे उठा लिया। h हाइट पे उठा लिया मतलब उसकी एनर्जी इसमें स्टोर हुई। सो इसमें जो एनर्जी है, सबसे पहले तो उसे कितना उस पे फोर्स लगाना पड़ा, कितना फोर्स लगाना पड़ा उसे, उसके वेट के बराबर, और उसका वेट कितना था, mg, और उसने कितने हाइट तक उसे लेकर गया, h, तो mgh उसकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। एंड रिमेंबर, अगर हाइट, ये कब हम अप्लाई करेंगे, विच इज मच लेस देन r, रेडियस ऑफ अर्थ से हाइट बहुत छोटी होनी चाहिए। रेडियस से कैसी होनी चाहिए, काफी छोटी हाइट होनी चाहिए, तब ये एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि ऐसे केस में हम मानेंगे g कांस्टेंट है। इस केस में क्या होता है, g कांस्टेंट होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आई होप आपको ये समझ में आया। लेकिन क्या होगा अगर हम बात करेंगे बहुत ज्यादा डिस्टेंस की, सपोज ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बस इतने ही डिस्टेंस तक, जो आपको मैंने डॉट डॉट दिखाया है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो आपको यहां पर यहां चेंज क्या हो रहा है, वेट, हाँ, तो यहां पे आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, सपोज ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इतने ही डिस्टेंस तक है। सो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है। अब यहां पे बॉडी कहां पे दिख रही है आपको, सपोज इंफिनिटी पे है, मतलब अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, अर्थ के सेंटर से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है, आप जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली हो जाएंगे। आपको बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन मिलेगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिलहाल आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जाम में आप अपने आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। देखिए, सपोज अर्थ के सेंटर से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कैसे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर रखा हुआ है। सो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में भी नहीं है ये, तो अर्थ तो उसको खींच नहीं पा रही है। एंड इस पे फिर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, नहीं, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी।
बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इस जगह पे उस पे कोई फोर्स नहीं है और ये कहीं मूव नहीं हो रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो ये एक नया आपको सीखने के लिए मिला कि अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं, ये अजम्पशन है, ठीक है। सो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। एंड अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर अगर कोई बॉडी है तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं हम? जीरो, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही तो एक्ट नहीं हो रहा है ना। यहां पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं। यहां पे एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स एक्ट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। मैंने पहले बताया एक्सेलरेशन और फोर्स बाई बाई होते हैं, जहां पे फोर्स वहां पे एक्सेलरेशन। सो यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बॉडी कैसी है? रेस्ट पे है। यहां पे कैसी है बॉडी? रेस्ट पे है, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। अब जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, सो अगर बॉडी को इंफिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आना है। अब ध्यान से सुनिए ये चीज, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से बॉडी को कहां पर लेकर आया जा रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। सो यहां पे कोई इंसान जा सकता है क्या जहां पे कोई फोर्स नहीं है? यहां पे हम ह्यूमन जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के लिए बॉडी को खुद को काम करना पड़ेगा। वर्क कौन कर रहा है? खुद कर रहा है। मतलब जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, वहां पे ये खुद अपनी एनर्जी खर्च करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा है, और यहां पे आने पे इसने, बॉडी ने वर्क किया, मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई। यहां पे सी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, आप समझिए इस चीज को, कहां से? इनफाइनाइट डिस्टेंस से बॉडी कहां पे आ रही है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी आ रही है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी आ रही है, इसका मतलब बॉडी ने वर्क किया। बॉडी ने क्या किया? वर्क किया। और काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। मतलब एनर्जी स्पेंड की। एनर्जी क्या की? स्पेंड की। एनर्जी स्पेंड की मतलब एनर्जी डिक्रीज हुई। एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हुई। ऑलरेडी एनर्जी जीरो थी, तो एनर्जी डिक्रीज हुई, मतलब समझिए ये चीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बॉडी जब इंफिनिटी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इतने ज्यादा डिस्टेंस पे कि जहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है। सो ऐसे जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सो वहां से उसे अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आया जा रहा है, कहां पे लेकर आया जा रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आया जा रहा है। अब ये कितने डिस्टेंस पे है? अर्थ के सेंटर से सरफेस का रेडियस है r, एंड यहां से ये डिस्टेंस है h। मतलब टोटल कितने डिस्टेंस से लेकर आ रहे हैं? r प्लस h डिस्टेंस पे लेकर आया जा रहा है बॉडी को। कितने डिस्टेंस पे? r प्लस h डिस्टेंस पे बॉडी को लेकर आया जा रहा है। तब बॉडी को खुद को काम करके आना पड़ेगा, मतलब जहां उसकी एनर्जी जीरो है वहां पे उसको और एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और उसके वजह से उसकी एनर्जी जीरो से भी डिक्रीज होगी। जीरो से कम क्या होता है? अगर आप नंबर लाइन देखो तो जीरो से कम क्या होता है? नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3। इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सो दिस इज इट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहां पर? नेगेटिव होती है जब हाइट कैसी हो? कंपेरेबल हो। कंपेरेबल टू रेडियस। रेडियस से बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। कंपेरेबल टू रेडियस अगर हाइट है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। सो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। सी यहां पे अब दो, अगर हम प्लैनेट की बात करें, ठीक है, दोनों देखो बहुत ज्यादा क्लोज है, तो यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, और दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर गया, ठीक है। आप देख सकते हो रेडियस के कंपैरिजन में यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दोनों को बहुत दूर लेकर गया, दोनों बॉडी को बहुत दूर लेकर गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? जीरो होगी। सी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से, बट यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ रहा है आपको? पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव होने लगती है। सो सी अब ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का रेफरेंस पॉइंट जीरो है। यहां पे हमने एक वाटरमेलन रख दिया सपोज ये टेबल के ऊपर।
सो इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये टेबल के ऊपर रख, अलमारी के ऊपर रख दिया तो यहां पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है। यहां पे अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसको ऊपर रखने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ये अपने आप वाटरमेलन यहां जाएगा क्या? नहीं। अपने आप वाटरमेलन अलमीरा के ऊपर जाएगा क्या? नहीं। सो इसका मतलब किसी ह्यूमन को, किसी भी एनिमल को काम करना पड़ेगा, किसी भी चीज से काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर की जाएगी। एनर्जी क्या होगी, उसके अंदर स्टोर होगी। और एनर्जी अगर स्टोर होगी मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी इनिशियली कैसी थी, जीरो। एनर्जी इनिशियली कैसी थी, जीरो। और एनर्जी फिर बढ़ गई। एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गई। एंड पॉजिटिव, एंड फिर और पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस की, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है। सो हम मानते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब बॉडी को इनफाइनाइट डिस्टेंस से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के लिए काम करना पड़ेगा, और यहां पे नीचे आने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव, और यहां पे क्या होगी, मोर नेगेटिव होने लगेगी। सो आपको समझ में आ रहा है, यहां पे लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव क्यों? क्योंकि जीरो से उसको यहां पे आने के लिए कम काम करना पड़ रहा है, बट जीरो से यहां पे आने के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है। बट इसको समझने का एक और तरीका है। ठीक है, समझिए। दिस इज अर्थ। अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहां पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, यहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जी की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इतना आपको समझ में आया? क्योंकि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं। अब दोनों को फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, दोनों केसेस को हम एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सी, दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज व्हाट, अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पे बॉडी जब रखी हुई है तो यहां पे उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। यहां पे ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब वही वाटरमेलन को हमने ये टेबल पे रखा तो यहां पे पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड अलमीरा पे भी रखा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमें वर्क करना पड़ रहा है। बट अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो है। बट वहां से जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा तो नेगेटिव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को खुद को वर्क करना है। जीरो से अगर उसकी एनर्जी और कम हो गई तो नेगेटिव होने लगेगा। सो सी, इसीलिए अगर हम अर्थ सरफेस से ज्यादा हाइट पे जाते हैं सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा हाइट बढ़ने के साथ। एंड उसके वजह से क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कैसे डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा क्या, नहीं। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानेंगे, जीरो। एंड स्मॉलर डिस्टेंस के लिए जब वो सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहां पे अर्थ है एंड यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या माना हमने, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो माना। एंड अब ये थोड़ा स्मॉलर हाइट पे आ गया, यहां पे आ गया, सपोज ये एच हाइट पे आ गया, तो एच हाइट पे आया तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी, नेगेटिव। इसके पीछे का रीजन क्या है, नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर बॉडी इंफिनिटी पे है तो वहां से इस हाइट पे आने के लिए उसको काम करना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी खुद को खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए हम मानते हैं कि यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। या फिर ये भी आप समझ सकते हो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम होगा। सी, एंड सो हमें तो इतना तो समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव होता है मतलब कितना नेगेटिव, तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, वेयर जी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम स्टैंड फॉर मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम की मतलब क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं उसका मास आर रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ, और एच रहेगा हाइट अबव द अर्थ सरफेस। सो दिस इज अर्थ, ये बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो आई होप आपको ये समझ में आया फॉर्मूला, एंड नेगेटिव क्यों होता है स्पेशली वो समझ में आना जरूरी है। अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। सो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, यहां पे ये जो बॉल है, बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर जाने के बाद वो नीचे क्यों आ रहा है, जैसे ही बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, स्लोली यहां पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप समझ रहे हो यहां पर कि बॉल, आप खुद भी ये खेलते हो, अगर आपने बॉल ऊपर फेंका तो एक पॉइंट आएगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो हो जाएगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एंड कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ उसे ऊपर फेंका जा रहा है, कुछ यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ। सो एक काइनेमेटिक इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एंड यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। क्यों, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, मतलब डिसेलरेशन हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, और एक पॉइंट पे स्पीड जीरो हो जाएगी। एक पॉइंट पे स्पीड क्या हो रही है, जीरो हो रही है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। सो फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब s मतलब हम देख रहे हैं कि यहां पे इसे कितने हाइट तक फेंका जा सकता है, ये बॉल को u स्पीड से कितने हाइट पे फेंका जा रहा है, हम उसके लिए डेरिवेशन देख रहे हैं। अब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, देन प्लस ट्वाइस, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर, एंड डिवाइड इनटू s। सो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, यू स्क्वायर माइनस 2gs। सो यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस 2gs। सो इससे s क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, 2g इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में। सो ये रहेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला कि कितने हाइट पे ऑब्जेक्ट जा रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहेगा कि ऑब्जेक्ट कितने हाइट तक जा रहा है। तो इससे तो समझ में आ रहा है जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, एंड हाइट के साथ तो वो और डिक्रीज होते जाएगा, हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या होगी, और डिक्रीज होगी। मतलब बॉल कितना ऊपर जा रहा है ये प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा, प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा। अब सपोज हम बात करते हैं सैटेलाइट की, ठीक है। तो सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से ऊपर भेजना है, ठीक है। सो देखिए यहां पर ये पॉइंट समझिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे और अच्छे तरीके से इसे कंटिन्यू करेंगे। आज जस्ट कॉन्सेप्ट समझिए कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, इसकी आज हम डेफिनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज अब ये पर्सन जो बॉल फेंक रहा है ये अर्थ के ऊपर है, एंड ये अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये कैसा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो, मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। सो अर्थ सरफेस से बॉडी को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए जो वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जिस वेलोसिटी के साथ इसे ऊपर भेजना पड़ेगा, उस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया आपको कि बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, बॉडी मतलब सपोज सैटेलाइट हम लॉन्च करने वाले हैं, तो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे है। सो अर्थ के सरफेस से इसे हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेजना है। कहां पे भेजना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जहां पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएंगी, जीरो। सो इतने डिस्टेंस पे हमें यहां पे भेजना है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, जीरो। सो जिस स्पीड से उसे उतने डिस्टेंस तक भेजा जा रहा है, जिस स्पीड से उसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजा जा रहा है, उस स्पीड को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। सी
और हर प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी अलग है। अर्थ के लिए कितनी है 25,000 मीटर पर आवर। एस्केप वेलोसिटी कितनी है फॉर अर्थ 25,000 मीटर पर आवर। इतनी स्पीड, इतना मीटर पर आवर की स्पीड से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तब जाके सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाएगा। नहीं तो अगर स्पीड इससे कम रही तो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर वापस से गिर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए सबसे ज्यादा किसके लिए? जुपिटर। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? हमने देखा है एस का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाय 2g। एस का फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाय 2g। सो यू स्क्वायर बाय 2g फॉर्मूला है। सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है। जुपिटर के लिए जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सबसे फास्ट आप देख पा रहे हो कितने रैपिडली उसको भेजना पड़ रहा है। अराउंड 1,34,000 मीटर पर आवर की स्पीड से सैटेलाइट को भेजना पड़ता है। तो सबसे हाईएस्ट किसके लिए? जुपिटर के लिए है, आप देख पा रहे हो यहां पर। एंड लीस्ट सबसे कम किसके लिए? अगर आप कंपेयर करो वैल्यू तो मर्क्यूरी के लिए। मर्क्यूरी के लिए आप देख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा इसमें, इसीलिए इसकी एस्केप वेलोसिटी कम है। सैटेलाइट को सबसे स्लो भेजा जा रहा है। एंड मर्क्यूरी के बाद आता है मार्स, देन वीनस एंड देन अर्थ। आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रखना है, बस आपको समझना है एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको जस्ट मीनिंग समझना है एस्केप वेलोसिटी का। सो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ये मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ सैटेलाइट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सो दैट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सके। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सके, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो सी यहां पे क्या हो रहा है? एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या बोला गया है? ये ऑब्जेक्ट, ये सैटेलाइट जो कहा जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, आप देख रहे हो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है ये अर्थ से, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर अगर हो जाती है, वेलोसिटी किसके बराबर है? इसकी u की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है? s का फॉर्मूला है u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर बाय 2g। अगर ये जो u की वैल्यू है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो बॉडी कहां पर जाएगी? ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को वो एस्केप कर देगा, उसके बाहर निकल जाएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे ये अर्थ से ऊपर जाएगा, और हमें पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो फोर्स तो अपने आप कम होगा। फोर्स कम होगा और एक पॉइंट आएगा जहां पे फोर्स जीरो हो जाएगा। जहां पे फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सो जहां पे फोर्स जीरो हो गया वहां पे ये बॉडी जाके रेस्ट पे आ जाएगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बॉडी कहां जाएगी? रेस्ट पे रहेगी और हमेशा के लिए वहां रहेगी। अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है सो बॉडी हमेशा के लिए वही रहेगी। तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी को अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाती है, उस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, एंड बिलीव मी अगर आप अच्छे फोकस के साथ सुनते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यही आपको फर्दर स्टडीज में भी हेल्प करेगा। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अलायंस एजुकेशन को फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए, एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड प्लीज अपने स्टोरी पे इसे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.